सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम इंद्र वज्रा छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले कई भागों में हमने छंदों को अच्छी प्रकार से देखा है, छंद के परिचय के बारे में, अनुष्टुप छंद को, फिर इत्यादि गण, ये सभी को अच्छी प्रकार से देख लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर के देख लीजिए। सभी छंदों के लक्षण के बारे में भी अच्छी प्रकार से देख लिया है। अगर देखा नहीं तो जाकर के आप सब चैनल में वीडियो उपलब्ध है, देखिए। तो यह जो है इंद्र वज्रा छंद, तो इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? 11 अक्षर, ठीक है। इसका जो एक चरण होता है उसमें 11 अक्षर, फिर से एक चरण में 11, फिर से अगले चरण में 11, फिर से अगले चरण में 11, इस प्रकार से कितने हुए? 44 अक्षर टोटल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इंद्र वज्रा छंद बनता है। तो इसके एक पाद में या फिर एक चरण में 11 वर्ण, जिसे इंद्र वज्रा कहते हैं। तो लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगो गह, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगो गह, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगो गह, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगो गह। तो आप सबको पूछा जा सकता है कि यदितो जगो गह इति कस्य छंदसः लक्षणम, इस प्रकार से तो आप सबको जानना चाहिए कि इंद्र वज्रा का लक्षण है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला यह स्या है, यहाँ पर आकार है ना, इसलिए दीर्घ होने के कारण यह गुरु। फिर दी, इसके बाद संयुक्त वर्ण है इसीलिए दी गुरु। और दिंद्रा, द्र में आकार है, यह ह्रस्व है इसलिए लघु। इस प्रकार से गुरु गुरु लघु, यह तगण बन गया है ना। देखिए यहाँ पर बताया गया ना, तो यानी दो त मिल करके तो बनेगा, है ना। इसमें जो एक त है वह यहाँ पर स्यादिंद्र तक हो गया, ठीक है। फिर से देखिए वज्रा य, ठीक है ना। तो वह जो है वह ह्रस्व है, लेकिन उसके आगे जो संयुक्त वर्ण ज्रा है, इसके कारण वह गुरु बन जाएगा। फिर ज्रा में आकार है इसीलिए यह भी गुरु है। फिर य ह्रस्व है इसीलिए यह लघु। फिर गुरु गुरु लघु, इस प्रकार से फिर से एक तगण बन गया, है ना। तो था ना, त दो मिल करके तश्च तो, है ना। द्वंद्व समास आप सबको ज्ञाती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो यानी तो दो तगण, ठीक है। फिर से ज, अब आएगा जगण। जगण में क्या है कि लघु गुरु लघु। तो दी जो है यह लघु, तो जो है औकार दीर्घ होने के कारण गुरु, फिर ज जो है ह्रस्व होने के कारण लघु, जगण बन गया। फिर अब गौ है ना, गौ गह। गौ गह अगर लेंगे तो गुरु दो बनेंगे, ग गण नहीं होता, ग यानी गुरु, ठीक है, और ल यानी लघु, ठीक। तो ग देखिए गौ गुरु है, फिर ग के बाद विसर्ग होने के कारण यह भी गुरु है। तो इस प्रकार से तगण तगण जगण और गुरु गुरु अगर इस प्रकार से किसी श्लोक में मिलेगा तो वह इंद्र वज्रा छंद युक्त होगा। चलिए तो उदाहरण देखते हैं कि अर्थो हि कन्या परकीय एव, यह विज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो पहले तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, इस प्रकार से यहाँ पर देखना है। देखिए अर्थ, आगे संयुक्त वर्ण है इसीलिए गुरु, फिर अर्थो ओकार है इसीलिए गुरु, और ही जो है स्वर है इसलिए लघु। तगण एक आ गया, ठीक है। फिर तगण बनाना है तो कन्या, क जो है ह्रस्व है,
लेकिन इसके अगर संयुक्ताक्षर होने के कारण क गुरु। न्या आकार है, दीर्घ है, इसीलिए गुरु। फिर प जो है ह्रस्व है, इसीलिए लघु। फिर से गुरु गुरु लघु, तगण बन गया। ठीक है, तो 2 तगण आ गए। अब चाहिए जगण। तो रा ह्रस्व है, इसीलिए लघु। की दीर्घ है, इसीलिए गुरु। फिर य ह्रस्व है, इसलिए लघु। लघु गुरु लघु जगण आ गया। ठीक है, फिर अब चाहिए हमको 2 गुरु। ए जो है यह संयुक्त वर्ण है, इसीलिए यह गुरु है। फिर व, अगर पाद के अंतिम में व आता है तो उसे गुरु मान लिया जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो वह भी गुरु बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये तीनों ऐसे ही गण मिलेंगे। ठीक है, तगण तगण जगण और गुरु गुरु, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो आप सब ये देख लीजिए और इस श्लोक को अच्छे से याद कीजिए। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।